गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज दोस्तों आपके 2021-22 में क्लास 12th के लिए जो एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है, हम उसका डिस्कशन यहाँ पर एक बार कर लेते हैं। आप अपनी स्टडी स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप किसी भी विषय के सिलेबस को एक बार ध्यान से देख लें, क्योंकि अगर आप सिलेबस को ध्यान से नहीं समझोगे तो आपको पढ़ाई जाने वाली कोई भी चीज़ आपको एक दम में एक बार में आपको ईजिली समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठें और उसको आप नोट डाउन करें। जो आपको ईजी बात समझ में आए उसको अपनी अपनी भाषा में आप लिखते रहें, ताकि आपको ये पता चले कि इस साल यानी 2021-22 का जो सिलेबस है क्लास 12th के इंग्लिश का, उसमें हमें करना क्या है ये आपको पता चल जाए। अब जैसे आपके सामने क्लास 12th का सिलेबस खुला हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें कोई ज़्यादा कुछ नया कुछ भी नहीं है। 80 नंबर का पेपर यहाँ पर हमेशा की तरह आता है। सेशनल 20 नंबर के हैं, 3.25 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर का टोटल पेपर आपके एग्ज़ाम में होगा। अब आपको समझना ये है कि इंग्लिश का जो पैटर्न और सिलेबस है क्लास 12th का, ये थोड़ा सा डिफ़र है, यानी कि चेंज कैसे है। देखो हम लोगों ने पिछला अभी तक हम जो पढ़ाते आ रहे थे ना, वो आरबीएसई का सिलेबस था, ओके। और पर अभी क्या करना पड़ेगा, अभी आरबीएसई का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अब हम लोग जो है एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करेंगे। तो उसी एनसीईआरटी के सिलेबस में कई सारी बातें उन्होंने नई चीज़ें इन्होंने ऐड करी है। हम उसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने इंग्लिश का जो सिलेबस आपके सामने जो खुला हुआ है, इसमें देखो आपको ये 4 सेक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। हमेशा की तरह हम सेक्शन वाइज ही इसको डिवाइड करते हैं, और ताकि हमारे लिए इजी रहता है, सबके लिए, हमारे लिए, आप लोगों के लिए भी। सबसे पहला जो सेक्शन है वो रीडिंग सेक्शन यहाँ पर होगा, और वो 15 नंबर का है। रीडिंग सेक्शन में क्या होता है आपको पता ही है। रीडिंग सेक्शन में आपके जो है अनसीन पैसेज दिए जाते हैं, और 2 अनसीन पैसेज आएंगे। दोनों के कुछ में एक जो पैसेज होगा उसमें आपके 9 नंबर्स के सवाल पूछे जाएंगे, और एक पैसेज होगा उसमें आपको जो है 6 नंबर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, जैसे ये सेक्शन ए आपको लिखा हुआ है ना, रीडिंग सेक्शन, तो उसमें 2 अनसीन पैसेज है, ठीक है। एक पैसेज जो होगा, ये जो लिखा हुआ है फैक्चुअल पैसेजेस, डिस्कसिव पैसेजेस, इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर इतना डिटेल में जाएंगे तो आप लोग आगे की बात को नहीं समझ पाओगे। आप लोग इतना समझें कि जैसे अब कॉम्प्रहेंशन यानी कि एक पैसेज आएगा 400-500 वर्ड का, उसमें आपके टोटल 9 नंबर के सवाल आएंगे, ठीक है। जिसमें से 6 सवाल जो होंगे वो सवाल सीधे प्रश्न के उत्तर ढूंढ करके लिखने के होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर आएगा 7, 8 और 9, यानी कि जो रेस्ट के 3 सवाल जो आपको दिए जाएंगे वो होंगे आपके वोकेबलरी से संबंधित, यानी कि यहाँ पर आपको दिए गए पैसेज में से वर्ड को छांट करके ढूंढ करके सही वर्ड लिखना होता है। ये आपके 9 नंबर का पैसेज यहाँ पर रहेगा। अब दूसरी अपन बात करें तो दूसरा जो पैसेज आएगा वो आएगा आपके 6 नंबर का। देखो 9 नंबर की रीडिंग सेक्शन है, ठीक है। क्या 15 नंबर का रीडिंग सेक्शन है, 15 में से आपके 9 नंबर तो चले गए। अब पीछे बचे 6 नंबर। इस 6 नंबर में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 6 सवाल आएंगे। मल्टीपल चॉइस यानी क्या कि आपके एक सवाल दिया जाएगा और उस सवाल का आपको जो है कई सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको उनमें से सही जो आंसर चूज़ करके फिलअप करने का रहेगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे सेक्शन बी की तरफ। देखो सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन हो गया, देख सकते हैं सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन। सेक्शन बी जो है राइटिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो राइटिंग सेक्शन कैसा होगा, हम आगे बढ़ लेते हैं एक बार। अब राइटिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक सवाल आएगा 4 नंबर का। राइटिंग सेक्शन यहाँ पर 15 नंबर का दिया हुआ है। 15 का मतलब क्या हुआ, 4, 5 और 6, यानी कि 4 नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल और 6 नंबर का सवाल। 4 नंबर के सवाल के लिए आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। एक विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, दूसरा नोटिस, तीसरा आपको आर्गुमेंट्स पढ़ना पड़ेगा, और चौथा आपको पढ़ना पड़ेगा इन्विटेशंस। ये 4 टॉपिक आपको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। और हर राइटिंग सेक्शन के अंदर आज तक हमेशा ऐसा होता आया है कि आपको 2 सवाल दिए जाते हैं, एक सवाल आपको इसमें चूज़ करके करना होता है। तो 4 टॉपिक समझ में आ गए, आप नोट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, आर्गुमेंट्स और आपके इन्विटेशन, ये 4 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे 4 नंबर के लिए। अब बढ़ते हैं आगे राइटिंग सेक्शन का दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल में आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन में खुला हुआ है ये सवाल आपके आएगा 5 नंबर की रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट अपने आप में एक अनोखा और अच्छा टॉपिक है,
और इसमें भी फैक्चुअल और डिस्क्रिप्शनल रिपोर्ट्स के हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में भी। 5 नंबर के आपके टॉपिक यहाँ पर आएगा, 2 सवाल आएंगे, एक करना पड़ेगा। तीसरा सवाल राइटिंग सेशन का होगा लेटर का, क्योंकि क्लास 11th और 12th में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल टाइप के लेटर्स ही पढ़ाते हैं। फॉर्मल टाइप के लेटर्स में क्या क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं ऑफिशियल लेटर्स है और बिजनेस लेटर्स हैं। इसके अंदर आपका दूसरा जो प्रकार का है संपादकीय पत्र पूछा जाता है। तीसरा प्रकार का जो पत्र है उसको अपन CV या जॉब एप्लीकेशन भी कहते हैं। ये 6 नंबर का सवाल आपके लेटर राइटिंग के अंदर आपके आएगा। अब यहाँ पर सबसे एक इम्पोर्टेंट बात और नई बात ये है कि यहाँ पर ग्रामर पोर्शन ऐड किया गया है। आज तक क्लास 12th के सिलेबस में कभी भी ग्रामर पोर्शन ऐड नहीं हुआ था। NCERT का पिछला जो सिलेबस लागू हुआ था 2011-12 में, तब भी नहीं हुआ था, बट इस बार आपको ग्रामर भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब ग्रामर में क्या पढ़ना पड़ेगा उसका मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन डिटेल आपको बता देता हूँ। ग्रामर में 4 टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। ओके अब 4 टॉपिक में एक टॉपिक तो आपके क्लोजेस का दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ग्रामर का चारों टॉपिक यहाँ दिए हुए सामने। हर एक टॉपिक 2-2 नंबर का है। 8 नंबर की ग्रामर आपके आएगी। दूसरा टॉपिक आपके सिंथेसिस का है, जो कि पिछले साल नया सिलेबस लागू हुआ था क्लास 11 के अंदर, तभी सिंथेसिस था, वो सिंथेसिस यहाँ पर भी वापस रिपीट हो गया है। तीसरा आपके है टॉपिक ग्रामर का, वो है फ्रेजल वर्ब्स है। फ्रेजल वर्ब्स कभी भी पूछी नहीं जाती है, लेकिन इस बार NCERT में इन्होंने इसको इंक्लूड कर दिया है अपने सिलेबस के अंदर, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा टॉपिक ये भी, क्योंकि कॉम्पिटिशन में बहुत यूज़फुल है ये। चौथा जो आपके टॉपिक है ग्रामर का, वो है आपके प्रीपोजिशंस, जैसे मोशंस, टाइम, स्पेस एंड मेंटल एटीट्यूड। अब यहाँ पर चूँकि अलग अलग कैटेगराइज करके नाम से दिए गए हैं मोशन, टाइम के, स्पेस के, लेकिन ये वही प्रीपोजिशंस हैं जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। ऑन का यूज़ करना, अपॉन का, अंडर का, बीनीथ का, एक्रॉस का, ये सारे वो सारे आपके जो है प्रीपोजिशंस हैं। हम इसको डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक जो आपके रहा है इसमें इंग्लिश के जो सिलेबस है, वो है आपके सेक्शन C, यानी कि टेक्स्ट बुक सेक्शन। मैंने पहले भी बात करी है कि आपको इस साल क्लास 12th में 2021-22 के सेशन के अंदर आपको 2 किताबें खरीदनी पड़ेगी। एक किताब आपकी फ्लेमिंगो है और एक किताब आपके विस्ताज है। अब आप ध्यान से इसको नोट करना क्योंकि फ्लेमिंगो जो किताब है वो आपके 28 मार्क्स की है। ठीक है, क्यों 28 मार्क्स की? क्योंकि इस फ्लेमिंगो में भी 2 भाग दिए गए हैं, एक तो गद्य भाग, एक है पद्य भाग, यानी कि प्रोज एंड पोइट्री सेक्शन। अब प्रोज सेक्शन जो है ना, वो आपके 14 नंबर का है। ये 14 नंबर के सवाल कैसे आएंगे इसको ध्यान से सुनना और प्लीज़ कॉपी में इसको नोट डाउन करना, क्योंकि सिलेबस की लैंग्वेज जब आप डायरेक्टली पढ़ने जाओगे तो आपको कई बातें समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं अपनी लैंग्वेज में इसको सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, जैसे अब आपके सामने फ्लेमिंगो की मैं बात कर रहा था, तो फ्लेमिंगो की किताब में एक आपके इस बार सीन पैसेज आएगा। पैसेज तो 2 आएंगे, बट आपको एक करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपके 4 सवाल आएंगे। 4 सवाल सीधे प्रश्न का उत्तर ढूंढ के लिखने के होते हैं। 2 सवाल आपके आएंगे, वो आपके वोकेबलरी से संबंधित होंगे, यानी कि 6 नंबर का आपके सीन पैसेज आएगा। ठीक है, 2 तो अनसीन पैसेज रीडिंग सेक्शन में आ गए, अब एक पैसेज आपके सीन पैसेज आएगा। ठीक है, 6 नंबर का ये चला गया, तो 14 में से 6 गए, पीछे कितने बचे? पीछे बचे आपके 8 नंबर। ओके, दूसरा इसने दिया हुआ है, एक आपके सवाल आएगा फ्लेमिंगो के अंदर से प्रोज सेक्शन में 4 नंबर का, यानी कि 2 सवाल पूछे जाएंगे, आपको एक करना पड़ेगा 4 नंबर का। तो 4 और 6 10 नंबर तो ये हो गए। पीछे हमारे पास कितने बचे? 4 नंबर बचे, क्योंकि 14 नंबर का प्रोज का सेक्शन है फ्लेमिंगो का। अब क्या होगा कि पीछे के जो 4 नंबर बचे उसमें आपके 2-2 नंबर के 2 सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर के 4 सवाल, यानी कि 4 नंबर ये हो गए। 6 नंबर का आपका सीन पैसेज और 4 नंबर के आपके एक बड़ा सवाल हो गया। 14 नंबर ना, ये फ्लेमिंगो का आधे भाग का डिस्कशन हुआ। अभी आधा भाग बाकी। आधा भाग कौन सा बाकी है? पोइट्री का बाकी है। तो देखो पोइट्री में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पोइट्री भी 14 नंबर की दी हुई है। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंजेस इस प्रकार से बताए गए हैं कि पोइट्री में आपको 2 आएंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि 2 आएंगे स्टैंजा। हम लोग पोइट्री के अंदर से आने वाले भाग को स्टैंजा कहते हैं। पद्य भाग होता है उसका हिंदी का मतलब, और उस पद्य भाग में से 2 में से एक करना पड़ेगा आपको। वो एक पद्य भाग का व्याख्या करनी पड़ेगी, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, अगर आपने 10th क्लास में पढ़े हो तो वो 6 नंबर की आपके आती है। ओके, 6 नंबर की ये चलेगी, और उसमें भी एक व्याख्या 6 नंबर की गई। पीछे अभी हमारे पास बचे कितने? 8 नंबर बचे। इसी पद्य भाग में से
एक आपके बड़ा सवाल आएगा, यानी कि सवाल तो 2 आएंगे बट करना एक दोनों चॉइस इसमें आपको मिलेगी। 4 नंबर का बड़ा सवाल, तो 6 और 4 कितने हो गए, 10 नंबर हो गए। उसके बाद फिर आपका एक सवाल इसमें आएगा, सॉरी 2 सवाल आपके आएंगे 2-2 नंबर के, 4 नंबर के, है ना। तो लगभग चीज़ें वो के वो की जो प्रोज वाला भाग है, यहाँ पर भी 6, 4 और 4, 6 नंबर का पोइट्री का भाग व्याख्या वाला, 4 नंबर का बड़ा सवाल और 2-2 नंबर के आपके 2 सवाल, तो 14 नंबर हो गए। 14 नंबर प्रोज में से, 14 नंबर आपके पोइट्री में से, कुल मिलाकर के 28 नंबर के फ्लेमिंगो किताब को यहाँ पर फिक्स किया गया है। आई बात समझ में। अब अपन बात करते हैं विस्तास की। देखो विस्तास जो है ना, विस्तास को अपन सप्लीमेंट्री बुक भी कहते हैं, ये भी 14 नंबर की है। तो इसमें क्या होगा, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पर भी आपको 2 सवाल बड़े सवाल दिए जाएंगे, आपको उनमें से एक सवाल करना है, वो जो कि 4 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद आपके 2-2 नंबर के 2 सवाल यहाँ पर आएंगे, तो 4 और 4 8 नंबर ये हो गए। उसके बाद यहाँ पर पहली बार ऐसा किया गया है कि विस्तार में भी आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस दिए जाएंगे 6। बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसा कभी आज तक क्लास 12th में बोर्ड में हुआ नहीं है, बट आपके लिए अच्छी बात भी है। कोरोना की वजह से कुछ सिलेबस को काट दिया गया है और कुछ जो है इसको बच्चों को ज़्यादा टफ नहीं लगे, क्योंकि आगे का कोई मालूम भी नहीं है कि भाई ऑफलाइन क्लासेस चलेगी या नहीं चलेगी, तो हमें ऑनलाइन क्लासेस के भरोसे रहना पड़ेगा अगर हमें अपना स्कोर सुधारना है। तो इस साल तो चलो सरकार ने सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया, बट ऐसा मत समझना कि आप लोगों को भी बिना एग्ज़ाम किए प्रमोट करें, तो हमको तो अपनी कमर कस के रखनी पड़ेगी ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ध्यान से देख लें। विस्तार भी 14 नंबर की है, 4 नंबर का बड़ा सवाल, 2-2 नंबर के 2 सवाल, यानी 4 नंबर ये, और 6 सवाल आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस के रहेंगे। ये आपके टोटल मिला करके 80 नंबर का पेपर यहाँ पर हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कर दीजिएगा। दूसरा मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं हो सकता है कि आपको मैं अलग से एक टीचमेंट एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की हुई है, उस एप्लीकेशन में मैं ऑनलाइन भी आपको पढ़ाता रहूँगा। लेकिन जब तक ऑनलाइन का पूरा सिस्टम क्लियर नहीं हो जाता तब तक अपन यूट्यूब के माध्यम से ही ऐसे अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को पढ़ते रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप अपने ग्रुप में और या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख करके बता सकते हैं। तो अगली जो वीडियो बनेगा उस वीडियोज़ में आपके डाउट्स को मैं क्लियर करता रहूँगा। ओके, थैंक यू। तो कीप इट अप और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू सो मच।